तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। तो वहीं तिरुपति प्रसाद मामले के बाद राजस्थान में भी मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां खाद्य विभाग ने 4 लाख लीटर मिलावटी घी, मावा और अन्य सामग्री जब्त की है, जिसे लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने कहा कि राजस्थान के मंदिरों के प्रसाद की भी जांच की जाएगी और तय मापदंड नहीं मिले तो कार्रवाई की जाएगी। मिलावटखोरी अब दुकानों से लेकर मंदिरों तक पहुंच चुकी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरह से लड्डुओं के अंदर जो फैट मिला है जानवरों का, और साथ ही जो मिलावट वहां पाई गई है, तो लगातार सभी के अंदर आशंका है कि कहां बचे। हमारे साथ अतिरिक्त फूड खाद्य सुरक्षा आयुक्त मौजूद है। पंकज जी, बात करें तो जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जिस तरह की मिलावट देखने को मिली है, तो हर कोई इसी से अब डर रहा है कि कहां तक बचे, कि मिलावटखोरी कहां नहीं हो सकती। बात सही है। तिरुपति बालाजी वाली घटना सभी के लिए चैलेंजिंग है, हमारे विभाग के लिए, राजस्थान सरकार के लिए, जो कि राजस्थान सरकार तो वैसे ही बहुत संवेदनशील सरकार है। लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि राजस्थान सैंपलिंग में देश में नंबर 1 है। हमने बहुत सारे ड्राइव चलाए हैं, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाया है। लगातार हम मंदिर के बाहर के जो प्रसाद हैं, जो और चीज़ें होती है, उन सबको हम लगातार चेक कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं और उसके अनुसार उनको दंड भी दिलवा रहे हैं। तिरुपति देश के बड़े मंदिरों में आता है। राजस्थान में भी कई धार्मिक बड़े मंदिर है, और विशेष तौर पर अधिकांश बड़े मंदिरों की खुद की किचन है, जहां से प्रसाद बनकर वो भी जाता है। तो उनकी किस तरह से जांच की जा रही है, आगे किस तरह से जांच करेंगे, क्योंकि संभावना कभी भी हो सकती है इस तरह की। हाँ, इस तरह की घटना आई है तो हम पहले तो मंदिर जो प्रशासन है उनसे भी कहेंगे कि वो अपने स्तर पे तो चेक करें ही, साथ ही हमारा जो विभागीय अमला है उसको हमने डायरेक्शन दिए हैं कि ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ प्रसाद बन रहा है, उसे चेक करें, रॉ मटेरियल को देखें, उसका सैंपल लें, लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं, ताकि पता लगे कि कहीं राजस्थान में भी ऐसी घटना नहीं हो जाए। साथ ही हम एक दूसरा ड्राइव भी चला रखा है हमने। राजस्थान के 5 बड़े मंदिरों को हम अभी FSSAI का राजभोग का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। जो सारी जब मापदंड कोई मंदिर पूरी कर लेता है उसके प्रसाद की, तो फिर हम लोग ये वाला सर्टिफिकेट जारी करते हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में मिलावटी घी और मावे जब्त किए हैं। किस किस तरह से बनाए जा रहे थे, कितनी मात्रा में अभी तक जब्त है वो किए जा चुके हैं? राजस्थान में लगभग हम 4 लाख किलो इस तरह का सामान जब्त कर चुके हैं, जो नकली पनीर भी है, मावा भी है, तेल भी है, घी भी है, मसाले भी हैं। इस सब का अगर टोटल जोड़ें तो 4 लाख किलो लीटर के आसपास हम इसको सीज किया है अभी तक। 4 लाख किलो लीटर जो मात्रा है, हालांकि बात करें तो सप्लाई उनकी किसी घर घर में तो हो नहीं सकती, बड़े आयोजनों में इनकी सप्लाई होती है, तो वहाँ रोकथाम किस तरह से हो, इसको लेकर कुछ चेन वेन बनाई गई ऐसी? हाँ, हमारी लगातार कार्रवाइयों से जो हमें डेटा मिला है कि एक तो MP, UP और हरियाणा और गुजरात, मेनली हरियाणा और गुजरात से ज़्यादा नकली घी और तेल आ रहा था। इन कार्रवाइयों से लगभग 46 से 47 बड़ी कंपनियां राजस्थान छोड़ के भाग चुकी है। वहाँ से इस तरह का नकली घी आना बंद हो गया है। हमने यहाँ तक सजगता रखी है कि इन्होंने ट्रेवल्स के थ्रू मंगाना शुरू कर दिया था, हमने ट्रेवल्स में भी सीज करना शुरू कर दिया। तो अभी थोड़ा सा इनके हौसले राजस्थान में पस्त हुए हैं और आगे भी हम इस कार्रवाई को करते रहेंगे। मुख्य रूप से मिलावटखोरी को लेकर देखते हैं कि जयपुर अलवर ये मुख्य केंद्र माने जाते हैं घी और पनीर मावा के मिलावट की। इसके अलावा कई तरह से एक और भ्रांति है कि देसी गाय का घी वो मिलेगा जालोर, सिरोही या फिर बाड़मेर इस इलाके में, तो वहां पर भी मिलावट की इस तरह के केस बढ़ सकते हैं। आपने सही बात उठाई। अलवर भरतपुर ही नहीं है, जालोर सिरोही इधर से भी उतना ही है जितना अलवर भरतपुर से आ रहा है। तो हमारी टीम लगातार काम कर रही है। हमारी सेंट्रल टीम ने भी जा करके जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर यहाँ जा करके बहुत बड़े बड़े स्टॉक सीज किए हैं और लगातार ये कार्रवाई चालू है हमारी। तो ये थे पंकज ओझा जी, जिनको सुना कि किस तरह से मिलावटखोरी को लेकर राजस्थान में कार्रवाई हो रही है, और तिरुपति में जिस तरह की घटना हुई उस तरह की घटना राजस्थान में नहीं हो, इसको लेकर अभी पहले से ही सजग है। जयपुर से कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेदर।